Hello students, welcome to class 12th. Students, today's topic is differential equation. हमारे पास जो ये टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो है क्या क्या सीखेंगे उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो पहला तो फर्स्ट वर्ड है इंट्रोडक्शन। व्हाई स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन? इंट्रोडक्शन क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फंक्शन एंड वन आर मोर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी फंक्शन और फंक्शन की डेरिवेटिव जिसका जो है वन या मोर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स है उनके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है दे आर कॉल्ड अ फंक्शन। अब दूसरी बात की होता है हम स्टडी क्यों करते हैं, ये हमारे पास में क्यों जरूरी है। आप देखेंगे कि सभी क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को जो है खूब तेजी से ऊपर क्यों फेंकते हैं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर बॉल जाती है तो धीरे धीरे पहले स्पीड इसकी बढ़ती है, उसके बाद हमारे पास स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाती है और एक निश्चित लेवल पर जाकर के वह बॉल जो है रुक जाती है, स्टे कर जाती है। फिर उसके बाद ग्रेविटी की हेल्प से जो ग्रेविटी उस बॉल को नीचे लाने में हेल्प करती है, वो बॉल फिर से नीचे की ओर आती है और ग्रेजुअली उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती है। तो रेट ऑफ चेंज, जहां पर ये रेट ऑफ चेंजिंग होती है वहां पर हम जो है यहां पर हमारा डेरिवेटिव लग जाता है और डेरिवेटिव लगते ही वहां पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। दूसरा, आज हम आप देखेंगे कि हमारे सामने पुराने टाइम में गांव की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन जो है आप एक साल के बाद जब गांव में जाते हैं तो वहां की पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद अगले साल फिर जाते हैं तो गांव की पॉपुलेशन और बढ़ गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे ही हमारे पास जो केमिस्ट्री वगैरह होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शंस, जहां पर रेट ऑफ चेंजिंग की जहां बात हो जाए यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में किसी रिस्पेक्ट में अगर चेंजिंग हो रही है तो वह जो है चेंजिंग हमारी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर एक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx तो दैट इज इक्वल टू हियर d by dx, ये फंक्शन हमारे पास fx हो गया। ओके, तो हम इसको सिंपल हम जो है ये भी कर सकते हैं, ऐसे f डैश x भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव यानी इस फंक्शन के बीच में और ये डेरिवेटिव के बीच में हम जो है जो रिलेशन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शन एंड वन आर मोर ऑर्डर्स डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास नंबर एक है। अब इसके बाद जैसे हमारे पास कोई चीज है, जैसे हमने कोई भी किसी भी चीज को देखा कि हमें एक बार इसको डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए dy by dx तो दैट इज इक्वल टू हियर y डैश अगेन d2, इसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y डबल डैश एंड अगेन हियर dqy by dx क्यूब करते हैं तो ये y ट्रिपल डैश। लेकिन जो है ऐसा हम तभी तक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है हम इसमें हम इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये n टाइम अगर हम करें तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि dny by d की पावर x की पावर n इज इक्वल टू, तो ऐसा नहीं कि 1 1 1 अप टू n टाइम, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये प्रोसेस क्या है, गलत है। हम उसको केवल इसी फॉर्म में हम लिख करके n टाइम हम उसे लिख करके छोड़ दें। ठीक है, तो बारी बारी से हम जो है इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि हमारे पास जो है नोटेशन, जो हम यहाँ पर बात करते हैं नोटेशन। नोटेशन में हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से इसको समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन हमारे पास जो है यही हमारे पास पहला हो गया dy by dx is equal to here f dash x, या हम इसको कह सकते हैं y डैश, या हम अगर दोबारा इस डेरिवेटिव का हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं d2y by dx स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f डबल डैश x, या हम इसको दूसरे शब्दों में y डबल डैश ऐसे कह सकते हैं। और या हम इसको अगर इस डिफरेंशिएशन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो dqy by dx क्यूब that is equal to f triple dash x that is represented y triple dash।
तो हम इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम जो है यहाँ पर हमारे पास अगर जो है हमारे पास है d की पावर अगर n लेते हैं y बाई d x के पावर n, तो दैट इज इक्वल टू यही लिखा जाएगा यहाँ हमारे पास d की पावर n y बाई में dx की पावर n। हम नहीं इसको जो है हम चेंज इस तरह से नहीं करेंगे डैश के रूप में, n टाइम हम इसमें डैश के सिंबल हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नोटेशन की। तो ये हमारे पास जो है हमने इस पर नोटेशन की थोड़ी चर्चा कर ली। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसमें जो है ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर यदि हमारे पास जो है पहला हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ऑर्डर हमारे पास जो है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें जीरो ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो। हियर dy बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमने एक बार डिफरेंशियल डेरिवेटिव हमारा एक बार किया गया है, तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, 1। और ऐसे ही अगर जो है d2y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू हियर f डबल डैश x, तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। ऐसे ही हम चाहे तो क्यूब के लिए भी बना सकते हैं, d क्यूब y बाई dx क्यूब, this is equal to f triple dash x, here order is equal to 3। तो ये जो है हमारे पास ऑर्डर है, यानी कि फंक्शन की y is equal to fx कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो उसे हमें क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन में हमारे पास हमने फंक्शन को बताया, उसके सभी ऑर्डर्स को आपके सामने यहाँ पर हमने ये बताया। अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पर चर्चा करने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ, यहां पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक वर्ड होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द हायर ऑर्डर, highest power of highest order of differential equation। अब that mean to say highest power higher order, तो यह हाईएस्ट ऑर्डर या हाइयर, तो ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर की बात हो रही है हम कुछ एग्जांपल से आपको यहाँ पर समझेंगे कि जैसे इसमें मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, तो हम उसको देखते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर हमने चेक कर लिया। अब देखेंगे कि उस ऑर्डर की पावर कितनी दी गई, तो वो जो है हमारे पास जो है उसकी डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस यहाँ y इंटू dy बाई dx हेयर स्क्वायर प्लस y प्लस का यहाँ पर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, c ले लें या 0 ले लें। तो यहाँ पर हमें जो है इसकी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल टू 2, बट हियर डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री जो है हायर ऑर्डर की मानी जाएगी, इसके पावर 1 है तो डिग्री क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। लेकिन कुछ जो है हमारे पास जो है कुछ सिचुएशन होती है, बट अगर हायर ऑर्डर जो है हमारे पास जो है कई रूप में है, यानी कि पहला जो है हायर ऑर्डर यहां पर हम देख लेते हैं लॉग के फॉर्म में है, लॉग। अगर हायर ऑर्डर हमारे लॉग के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में,
ठीक है। उसके बाद अगर जो है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में द डेरिवेटिव फंक्शन डेरिवेटिव डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हमें चीज देखने वाली बात है कि अगर जो है हमारे पास अगर लॉग फंक्शन है, एक बात हो गई लॉग फंक्शन, लॉग मतलब कि लॉग में कोई वैल्यू दिया गया है तो वहां पर डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होगी। अगर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ कि वो जो है e की पावर x वाले जो फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया यानी कि sin थीटा cos थीटा, उसके थीटा में अगर कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो वो जो है हमारे पास उसकी डिग्री जो है हमें नहीं है। तो मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ जहां पर हम देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट हियर few examples according to this theory। here examples पे थोड़ी हम चर्चा कर लें, examples को हम देखेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल है d cube y by dx cube plus x cube x square d2y by dx square is equal to 0। एंड सेकेंड एक क्वेश्चन और देखते हैं, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और एक और हम देखते हैं, थर्ड है द वैल्यू इज dy by dx प्लस साइन dy by dx is equal to 0। Here, in this situation, this is the differential equation where the order is 3. Order is 3. There are 3 order differential equation. Here, so order is equal to 3. And the highest power of the higher order is 1. So, degree is also be 1. Order 3 and degree 1 because the highest power of higher order is 1, so degree is defined. Here now students, second question is this is the value, we can write here d2y square dx is square. So here the order is equal to 2, order is 2 and the degree is also be 2 because the higher order power is 2, so degree is 2 and order is 2. Here students, here the order is 1 time differential हो गया है। Here order 2, order is equal to 1 and degree is not defined because here the derivative are in trigonometric function. Okay, so students here let's check one more example. Here 4 portion d2y by dx square and plus y into log here dy by dx is equal to 0. Order is 2, order is equal to 2, degree not defined. And again let's check one more example. Here students, here fifth portion is d2y by dx square plus y dash here e की power dy by dx. This is order equal to 2, degree not defined because there is the derivative is exponential function. Here logarithmic function, trigonometric function and exponential function. In this situation, degree not defined, only order defined. Okay students, here one more thing,
let's check a few example here. Sixth number. Sixth number is y triple dash plus y square plus e की power y dash equal to 0. Order is equal to 3 and degree is not defined. Here 7 here xy d2y upon dx square plus x dy by dx square minus y dy by dx is equal to 0. Here order is equal to 2 and degree, here the higher order power is 2, so degree is equal to 2. Here eighth portion, eighth example. One more thing, here dy by dx minus cos x is equal to 0. Here, so order is equal to 1 and degree is also be 1. So students, here listen, only in the case of the derivatives function, when the log में derivative function हो, एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव फंक्शन हो और या ट्रिग्नोमेट्रिक में डेरिवेटिव फंक्शन हो, वहां पर डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होती है, केवल जो है वहां पर ऑर्डर डिफाइंड होता है। ठीक है, और ऑर्डर का मतलब होता है कि हम किसी फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किए हैं, यानी कि अगर एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ऑर्डर उसका 1 माना जाएगा, अगर हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर इसका 2 माना जाएगा, अगर हमने जो है 3 बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर इसका क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा। ठीक है, so friends, let's start one more thing. Here the next topic is general and general and particular solution. General and particular solution and of a differential equation. Listen students, what is the general solution and what is the particular solution? So students, general solution, here example हम देखते हैं, here example y is equal to cos x plus c, cos x plus c, cos x plus c, y की वैल्यू है, c हमारे पास जो है, c की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये जनरल सॉल्यूशन में आता है। और अगर जो है हमारे पास कोई वैल्यू दिया गया है y इज इक्वल टू x sin x इज इक्वल टू, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हियर द वैल्यू ऑफ x इज द नंबर ऑफ नंबर, हियर द वैल्यू x मस्ट बी नंबर, हमेशा ये क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। और अगर हम जो है इसमें बात करें, जैसे हमारे पास जो है dy by dx is equal to sin x, so here dy is equal to sin x into dx, हम इसे इंटीग्रेट करें, so स्टूडेंट्स y is equal to sin की वैल्यू। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम देखने वाली बात है कि अब जो है हमारे पास sin का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर जो है cos माइनस cos x प्लस का c, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन।
and if we put the value of C, the solution is a particular solution. Okay, students, is clear? So here one more thing. Next is solution of the differential equation. Solution of the differential equation. Here a few example. This first question is y is equal to e की power x plus 1, and that is the here y double dash minus y dash equal to 0. Now students, here हमें चेक करना है, we have to verify the given function is the solution of the differential equation. ये फंक्शन हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स here is the one constant that mean to say डेरिवेटिव हमें जो है यहाँ पर आपको निकालना है, और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे. अगर हमारे पास कांस्टेंट देखे जाते हैं, कांस्टेंट जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें कांस्टेंट को कि हम डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं, डेरिवेटिव्स को हम जो है वहां बैठाते हैं. तो आइए देखते हैं कि इसका ये है कि नहीं. तो सो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग dy by dx इक्वल टू हियर e की पावर x plus 0. Again rewrite here y dash equal to e की power x. Again differentiate, this is the equation number 1, and here y double dash equal to e की power x, equation number 2. So here y double dash minus y dash is equal to e की power x minus e की power x, that is equal to 0. So y double dash minus y dash equal to 0. This is the required differential equation. तो हमें ये चेक करना था कि ये जो है हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है. तो ये हमारे पास, हमने इसे देख लिया, ये आ रहा है वेरीफाई. ये हमने जो है वेरीफाई करके यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ हमने दिखाया. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये हम कुछ यहाँ पर ये होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. PS दैट मींस टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन. एंड नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. हियर one more example number 2. One more particular, according to this general solution, y is equal to cos x, y is equal to cos x plus का c, that is equal to y dash plus sin x, y dash plus sin x is equal to 0. Here students, there is the constant c, one constant, so derivative one time. So differentiating this here is equal to dy by dx, that is equal to minus sin x plus 0. So here y dash equal to minus sin x, equation number 1. And so here substituting the value here, so LHS, in LHS y dash plus sin x, here putting the value of y dash is minus sin x plus sin x. These two values eliminated to each other, the value is 0. This is the RHS, where LHS equal to RHS. This is verified. That means to say this equation is the general solution of given differential equation. This is the general solution, because c value variable, c is the unknown quantity. And one more thing here, one more example, हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें.
here example, the next example is y is equal to x sin x. Y is equal to x sin x. Here the differential equation given x y dash is equal to y plus x under root. The value is x square minus y square. X square minus y square. So here differentiating the value this, here dy by dx, that is equal to first function x, differentiation of second function sin x plus second function sin x into 1. Now students, here x cos x plus here sin x, this is the y dash, this is the y dash, multiplying both sides by x. So here multiplying both sides by x is equal to the value is result is x. So according to this concept, here y dash equal to x square cos x plus x sin x. Okay students, here both side by x multiply. So here this is the LHS, x y dash is equal to here x square cos x plus here x sin x is a y. X sin x is a y. Now students, here we know that the y is equal to y is equal to x sin x. So using trigonometric identity, y by x is equal to sin x. So cos x is equal to under root here x square minus का y square by x. Okay, here 1 minus का sin square x, that is equal to cos square x. So here substituting this value in this value here, x y dash equal to x square under root x square minus y square by x plus y, 1 power कट गया इससे, x y dash is equal to y plus x under root में x square minus y square. This is the verified, this equation is verified. Here, so this is the this general solution, particular solution. This is the particular solution. This particular solution is the differential equation given where x y dash is equal to y plus x under root x square this. So students, आज हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें चेक करना, वेरीफाई करना कि ये जो है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल दिए गए होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई होती है, फिक्स होती है, यानी हमारे पास वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. सो स्टूडेंट्स, फिर थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. बड़े ध्यान से आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अगली वीडियो के साथ. धन्यवाद.